शुरू करने के पहले अंत के बारे में ना सोचें। आप अपना कर्म करें, आप शुरू करें और जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रिजल्ट्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे और बहुत फास्ट होते हैं। इससे ज़्यादा फास्ट मैंने आज तक चीज़ देखी नहीं है। पेशेंस रखिए और शुरू कर दीजिए। दूसरा ज़रूरी सवाल ये भी आता है कि डॉक्टर साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसके। तो मेरा पहला सवाल, प्रति प्रश्न क्या होगा, आपके सवाल पे एक सवाल मेरा भी है कि कभी आपने सोचा है फ़ैट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है? आप फैट लॉस के साइड इफ़ेक्ट ढूंढ रहे हो, आप फैट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं बताइए? हार्ट डिसीज़, फैटी लीवर, किडनी फंक्शन स्लो हो जाना, एनर्जी लॉस, मेमोरी लॉस। जो मेमोरी होता है हमारा वीक हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, आपके जो जॉइंट्स है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, उसमें पेन होना शुरू हो जाएगा, वो उसकी शेप डी शेप होना शुरू हो जाएंगे। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डायबिटीज़, बीपी, डिप्रेशन कैसे आता है इसमें? क्योंकि जब आप खुद को आईने में देखते हो और आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होते हो, वो स्टेज होता है डिप्रेशन का। अब बहुत से मोटे लोग ऐसे हैं जो अपने मोटापे से खुश हैं, वो उनकी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आपको खुद को नहीं लगेगा नहीं हो सकता है। एक्सरसाइज से कम होता है क्या? एक्सरसाइज से कंट्रोल हो सकता है, कम नहीं हो सकता। अगर कम हो रहा है तो आपका मसल जा रहा है। आई बात समझ में? कितनी कैलोरीज खानी चाहिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट रहेंगे, इसका मतलब थोड़े कम कैलोरीज खाएंगे तो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप कम क्यों खाएंगे कैलोरीज? अगर आपकी बॉडी की नीड है, आपका पूरा कैलकुलेशन निकाल के अगर आपका 2000 कैलोरीज का कैलकुलेशन आ रहा है और आप खा रहे हो 1500-1200, व्हाट डज दैट मीन? भूखा ही रह रहे हो ना फिर। तो इसके साइड इफेक्ट पूछे कभी आपने कि मैं इतने कम कैलोरीज खाऊंगी या खाऊंगा तो क्या होगा? राइट? तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसका मुझे आज तक कोई साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया हुआ है। ये तभी आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स एंड ये सारी चीज़ें जब आप कोई गलत चीज़ करते हो। आज तक जितने पेशेंट्स को रिकमेंड किया गया है किसी को भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। पहली बात, कौन कर सकता है इसे? वेज या नॉन वेज, दोनों कर सकते हैं। एज क्या होनी चाहिए इसके लिए आइडल? एज मैं 10 to 80 बताता हूँ मेरे हिसाब से। एक्चुअल में यहाँ पे कोई एज का लिमिट नहीं है, इससे छोटे भी बच्चों को कर सकते हैं। बट मज़े की बात यह है कि उनका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। और मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि बच्चे करते नहीं हैं, उनका कंट्रोल नहीं होता। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को चॉकलेट अभी 2-3 महीने मत खा तो वो नहीं सुनेगा। उनके लिए अलग है, इसमें ट्रीटमेंट भी अलग है और प्रोसेस भी अलग है। और देखिए, अगर हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए तो वहाँ पे एक फेथ होनी चाहिए। किसी भी ट्रीटमेंट में आप दिमाग में सवाल लेके बार बार एक ही सवाल लेके ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। नेगेटिव माइंड से मत कीजिए। किसी के पास भी जाइए, कोई भी ट्रीटमेंट को आप चूज़ कीजिए, लेकिन कीजिए मन लगा के कीजिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने वो ट्राई कर दिया, कल वो ट्राई कर दिया, क्योंकि टाइम और पैसा और जो हम एनर्जी लगाते हैं उसमें करने में वो वेस्ट हो जाएगी। कुछ है ऐसी कोई पेशेंट है मेरे पास, शुरू करते 8 दिन में रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करते, 8 दिन में 3 ब्रेक हो जाते हैं उनके। क्या आंसर दूं मैं ऐसे लोगों को? और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से गाइस, जो कोई भी ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आ रहा है, कृपया अपने पेरेंट्स से पहले पूछ लीजिए कि मैं करूं या नहीं करूं।
फिर पेरेंट्स पीछे से कॉल करेंगे, फिर उनके बारे में और सवाल करेंगे। इससे अच्छा है आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए पहले, आप अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए, आप अपने वाइफ से पूछ लीजिए। आपके वाइफ आपको कब आपको ऐसे ही मोटा पसंद तो नहीं करती है, या फिर आपका हस्बैंड आपको मोटा तो पसंद नहीं करता, फिर मुझे आके बोलते हैं कि डॉक्टर ये कम हो गई, तो वो कम होने के लिए आई थी इसलिए कम हो गई। अब ये बात मुझे तो नहीं पता कि आपको आपकी बीवी ऐसी मोटी पसंद है या आपका हस्बैंड आपको ऐसा मोटा पसंद है, तो ये पहले पता कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। अगर नहीं तो आपकी चलती है तो आप अपने मन से शुरू कर सकते हैं। आप अपना होमवर्क करके आइए मेरे पास। ट्रीटमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी होती है। इसमें एक यूरिन टेस्ट करना होता है, वो यूरिन टेस्ट होने के बाद आपके मेटाबॉलिज्म का जो काउंट है वो देखने के बाद ही आपका डाइट बनता है। पर्सन टू पर्सन डाइट डिफरेंट होता है, नंबर्स अलग होते हैं और वो नंबर्स कैलकुलेट करके दिए जाते हैं आपको आपके हिसाब से। तो एक्स फैक्टर में शुगर भी कंट्रोल हो जाता है, बीपी भी कंट्रोल हो जाता है, वो अपने हिसाब से उसके अलग बेनिफिट्स हैं। ग्लो बढ़ जाता है, स्किन ग्लो बढ़ जाता है उसमें। तो आई गेस आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। मिलते हैं जल्द ही अगले विषय पे, और इस विषय पे और बात करने के लिए और आएंगे हम। जब भी आपके सवाल आएंगे हर सवाल का एक जवाब दिया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।